नमस्कार, पी गुरु हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीहर और मेरे साथ जुड़ रहे हैं पहली बार अनुपम मिश्रा जी। अच्छे दोस्त हैं मेरे, ये प्रयागराज में रहते हैं और हम आज बहुत ही एक दिलचस्प विषय के बारे में बात करेंगे। आइए मिलते हैं अनुपम जी से। अनुपम जी, राम राम, नमस्कार, कैसे हैं आप? राम राम और मुझे दोस्त के रूप में स्वीकार करने के लिए बहुत आभार है। ये सर। अनुपम जी, हमारी तो दोस्ती बन गई थी फर्स्ट फोन कॉल पर भी। यू नो वी आर इन द सेम वेवलेंथ, वी आर फाइटिंग फॉर द सेम कॉजेस। तो खैर, अनुपम जी, मैं आपसे आप ये प्रयत्न काफी दिनों से कर रहा था कि आपसे एक बार मिल लूं फोन पर और कुछ बातें करूं। तो अच्छा हुआ आप कुंभ में, आपने जब आपने व्यक्त किया कि आप कुंभ में हैं, तो मैंने सोचा अब कुछ भी भरपूर कोशिश की और आई वाज लकी कि आपका नंबर मिल गया और आप कनेक्ट भी हो गए। तो हमारे दर्शकों के सामने पी गुरु सिंधी में ने अब तक संभल में जो हुआ है इसके बारे में मैंने कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं किया है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज टेक अस बैक टू अ पॉइंट, कहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ और आप कहां आकर रुकी है। आई एम वेरी क्यूरियस कि भाई ये जो सबटेरेनियन जो मंदिर आया है, नहीं, धरती के नीचे जो मंदिर अभी प्रत्यक्ष हुआ है, यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि इतने सालों से शायद है वो। तो जस्ट टेल अस कि कहां से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। ओवर टू यू। अच्छा, देखिए, जैसा आपने कहा कि अभी तक आपने संभल को टच नहीं किया अपने प्रोग्राम में, तो लेट मी समराइज द एंटायर थिंग फॉर यू। जी जी। अच्छा, ऐसा है कि अभी देश के कोने कोने सी इट स्टार्टेड वे बैक 90s की शुरू हम्म। पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने अच्छा, सीताराम गोयल, ऑफ कोर्स यू नो अबाउट द जी फेमस हिस्टोरियन। जी 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 तो जी जी, मतलब हिस्टोरियन, हाँ। हाँ, उनके जैसा कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट कंपाइल की, सब 30,000 से ज्यादा हमारे मंदिरों को तोड़कर उस पे मस्जिदें बनाई गई। थोड़े तो और भी गए हैं, जी पर तीस जी हजार ऐसे जहां तोड़ के मस्जिदें बना दी गई। ओके। तो विश्व हिंदू परिषद ने अशोक सिंघल जी के जमाने में एक ऑप्शन दिया था कि साहब हमको काशी, मथुरा और अयोध्या आप लौटा दें, एंड विल फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, बाकी हम भूल जाएंगे। तो इन्होंने ऑफ कोर्स उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने काशी, मथुरा और अयोध्या तो बहुत दूर की बात है, एक कंकड़ नहीं देंगे भूल जाओ सर। तो वो मुकदमा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फाइनली मोदी गवर्नमेंट में आके वो तय हो गया। तो वी गॉट बैक अयोध्या, भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। उसके इसी बीच लोग काशी गए और काशी में मुकदमा किया लोगों ने कि साहब यहाँ पे भी ज्ञान वापी, मतलब ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है? कैसे हो जी सकता है? जी। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं जब ज्ञान वापी गया, अब एक सीएनबीसी करके एक चैनल है, तो मेरा मुझे याद है 5-6 साल पहले मैंने उसको ट्वीट उसका शेयर भी किया है। तो उसका मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने उसमें कहा, तो मैंने कहा जब मैं और वो अभी तक है, मतलब आई वॉज मे बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू पॉइंट दिस आउट कि भाई ज्ञानवापी आप जाते हैं तो ज्ञानवापी में तीन तरफ आपको एकदम मस्जिद की दीवार मिलती है, चौथी तरफ मंदिर की दीवार मिलती है। तो मुझे लगता है भाई अगर औरंगजेब को तोड़ना तो पूरा तोड़ सकता था ना, एक दीवार छोड़ी क्यों? जी तो एक दीवार हर जगह छोड़ी गई है, इसलिए छोड़ी गई है जस्ट टू रिमाइंड यू, आपको हमेशा याद दिलाने के लिए यहाँ पे मंदिर था और अब यहाँ पे मस्जिद है, जस्ट टू टॉन्ट यू। तो और हर बार जी उसको जो मस्जिद है उसकी तीन तरफ सफेद रंग का चूना पोतती है, लेकिन वो दीवार छोड़ देती है सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। बहरहाल अब ये धीरे धीरे होते 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 अब सोशल मीडिया के एज में पीपल आर गेटिंग रेस्टलेस और उनको अपनी चीजें वापस चाहिए। तो काशी में भी सर्वे हो गया, मथुरा में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे ऑर्डर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और अभी तक स्टे किया हुआ है। तो ऐसे होते होते एक जब विष्णु जैन है और हरिशंकर जैन उनके पिताजी हैं, आपको जी मालूम है, जी द फादर एंड द सन ड्यू, जी मेकिंग सब फैबुलस वर्क। बल्कि हमारे यहाँ पे जो प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी को का बलिदान हुआ था, तो वहां पे भी कब्जा कर लिया था। वहां पे करीब मोर देन 30 मजार्स बना दी थी और एक बड़ी मस्जिद बना दी थी। तो दिस वाज ड्यूरिंग कोविड। तो मैंने हरिशंकर जैन जी से बात किया, फिर हम लोगों ने यहाँ मुकदमा किया, हरिशंकर जी ने हमारा मुकदमा फ्री में किया और वहां पे ऑर्डर लेके हमने सारी मजारें गिरवा दी और मस्जिद भी गिरवा दी। वी आर वेरी हैप्पी टू जी। अनाउंस दैट। तो और वहां पे हम्म। बाकायदा फूलों की क्यारी लग गई है। तो इसी इन लोगों ने, विष्णु जैन जी ने संभल में एक मुकदमा किया। वहां पे शाही जामा मस्जिद है, तो शाही जामा मस्जिद उन्होंने कहा कि साहब इसका सर्वे होना चाहिए। अब इसमें दो तीन चीजें देखने की है। फर्स्ट, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। रिकॉर्ड भी कैसे?
अच्छा, जो मुगल बादशाह हमारे हुए हैं, मुगल किंग्स हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा रियल टाइम में अपना पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड किया है। बाबर नामा से लेके औरंगजेब नामा तक, एवरीवन, जितने भी किंग हैं, मुगल बादशाह हुए हैं, उन्होंने रियल हिस्ट्री अपना खुद रिकॉर्ड किया है, अपने कोर्ट हिस्टोरियन से रिकॉर्ड करवाया है। जैसे अकबर में आपने देखा है, आईने अकबरी है, अबुल फजल, और तो इन्होंने अपनी हिस्ट्री खुद लिखी है। तो ये ऐसा नहीं है कि आरएसएस ने ये हिस्ट्री लिखी है या हमने आपने ये हिस्ट्री लिखी है। और बादशाह अपने हाथ से लिख के जा रहा है कि भाई यहाँ पे उन्होंने लिखा कि यहाँ अब अकबर ने लिखा और बाबर ने लिखा कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, और वो मंदिर, अच्छा, उसको तोड़ा। अच्छा, बाबर ने सिर्फ दो बड़े मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने तो हजारों तोड़े, पर बाबर को पास समय भी बहुत कम था, आपको मालूम है। तो बाबर 4 ने साल। केवल दो बड़े, हाँ, तो बाबर ने केवल दो बड़े मंदिर तोड़े। एक, उसने कहा भगवान राम जहां पैदा हुए हैं उसको तोड़ दो, जो हमारे सबसे बड़े पुराने आराध्य हैं। और दूसरे, उसने कहा कि संभल का मंदिर तोड़ दो। अब सवाल ये आता है कि बाबर अयोध्या, एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमारे लिए इतना पूजनीय था कि तोड़ दिया, लेकिन लोग सोचते हैं कि बाबर संभल क्यों गया, ऑफ ऑल द प्लेसेस व्हाई संभल। तो संभल इसलिए गया कि राम से बात शुरू हुई थी और संभल में खत्म हो रही थी अयोध्या। तो अयोध्या से बात शुरू होकर संभल में खत्म हो रही थी। मतलब हमारे यहाँ जो जितने पुराण हैं, वो जो विष्णु का 10वां अवतार, तो विष्णु के कल कई की। अवतार हुए हैं, हम जानते हैं कि राम, कृष्ण, और वो आपको मालूम है कि उन्होंने मीन मत्स्य कूर्म अवतार, वराह। कूर्मा अवतार, वरा अवतार, वामन अवतार, तो ऐसे तमाम अवतार, उसमें नरसिंह अवतार। तो उन्होंने जो आखिरी अवतार लेना है, कलयुग का अवतार, जैसे राम त्रेता में हुए, कृष्ण द्वापर में हुए, तो जो कलयुग में जो अवतार होना है वो कल की अवतार होना है। और वो हमारे पुराणों में जो जगह वर्णित है, उसके लिए जो जगह बताई गई है वो संभल है, और वहां पे उनके जहां पे होना था, वहां श्री हरिहर मंदिर था। तो बाबर ने कहा यहाँ पे इनका अवतार आना है, एटलीस्ट दिस इज व्हाट द हिंदूज बिलीव, तो इस जगह को तोड़ दो। तो वहां तोड़ के शाही मस्जिद बन गई। अब इसका बाबर भी जिक्र करता है, बाबर मेंशन करता है, और अकबर भी मेंशन करता है, और ब्रिटिश रिकॉर्ड भी मेंशन करते हैं। हमारी तो खैर हिस्ट्री मेंशन करती ही है, हमारे जो हिंदू राइटर्स थे। बहरहाल, तो उन्होंने कहा कि इसका सर्वे हो जाए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अब इसमें एक तमाशा हुआ कि भाई इतनी जल्दी कैसे ऑर्डर कर दिया, यानी दे वांट एवरी केस टू ड्रैग ऑन। वो चाहते हैं हर जी मुकदमा राम जी। मंदिर की तरह 200-300 साल चलता रहे। 1868 में शुरू हुआ था राम मंदिर वाला मामला, और बताइए इस सदी में जाके खत्म हुआ। तो वो चाहते हैं चलता रहे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हिंदूज ने कहा कि भाई हमारे जितने मामले हैं उनको एक जगह क्लब कर दिया। तो मुस्लिम्स ने उसको भी अपोज किया है, उन्होंने कहा नहीं, क्लब नहीं करना, हर मुकदमा अलग अलग चलाओ, जितना ज्यादा चल सके। तो बहरहाल, अ, उन्होंने अच्छा, दिक्कत क्या आई कि जो शाही जामा मस्जिद है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो एएसआई के कब्जे में है। तो अगर मुझे साहब आपके घर का सर्वे करना है कोर्ट से, तो अगर मैं कोर्ट जा रहा हूं तो कोर्ट आपको नोटिस देगी कि भाई जी आपके घर के सर्वे ये चाहते हैं। तो कोर्ट ने एएसआई को नोटिस दिया। अब मुस्लिम्स कहते हैं कि साहब हमें नोटिस नहीं दिया, जामा मस्जिद करो। भाई तुम्हारा तो है ही नहीं ना, वो तो एएसआई का है, जिसका है उसको ही नोटिस देंगे ना, तुम्हें क्यों देंगे नोटिस? अगर भाई एवरी डॉम डिक एंड हैरी सबको थोड़ी नोटिस देंगे। तो उन्होंने दिया, और एएसआई का बहरहाल कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि आप सर्वे कीजिए। अब इसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि एएसआई ने शाही जामा मस्जिद को टेक ओवर किया था 1920 में, यानी मोर देन 100 ईयर्स, 105 साल हो गया, उनको आज तक कब्जा नहीं मिला। मतलब एएसआई ऑन पेपर्स, ये एएसआई के पास है, जमीन पे वहां पे घुस नहीं पाते, घुसते तो उनकी पिटाई होती है वहां पे। क्यों? वहां पे वो मंदिर के सारे निशान मिटाए जा रहे हैं, और पूरा मस्जिद में कन्वर्ट किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर जहां इधर। तो बहरहाल सर्वे हुआ, सर्वे में मंदिर के बहुत ढेर सारे निशानियां मिल गई, हमेशा मिल जाती हैं, तो यहां भी मिल गई। अच्छा, इसके लिए जब इसका बड़ा वहां विरोध हुआ, इसका एक दंगा हुआ पीपल, और वहां पे एक शफीकुर रहमान बर करके समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे। तो अब उनकी डेथ हो गई, तो बड़ा वो भी आजम खान की तरह बहुत कम्युनल रैंट्स किया करते थे। और उन अच्छा 1978 में वहां एक दंगा हुआ था। 78 में जब दंगा हुआ तो वहां पे हिंदुओं को आधे से ज्यादा संबल छोड़ के भाग गए। तो उन्होंने सब जगह मुस्लिम्स ने कब्जा कर लिया। और जो दंगा हुआ था उसमें आप सोचिए 184 हिंदूज मारे गए थे, कई जिंदा जला दिए गए थे।
उस समय संभल के जिलाधिकारी, जम्बा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक मुस्लिम हुआ करते थे और उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में हिंदुओं का कत्ल कराया। तो साहब जब 1992 में जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने क्या किया कि 16 मुकदमे, 184 लोगों के मारने में, पहली बात मुकदमे केवल 16 हुए, होता उल्टा है, 16 लोगों के मारने में 200 लोगों पे मुकदमा होता है, यहाँ 200 लोगों के जी मरने पे जी 16 लोगों पे मुकदमा हुआ। और मुलायम सिंह ने वो मुकदमे वापस ले लिए, सारे मुकदमे उन्होंने वापस ले लिया या खारिज करा दिए। तो हुआ क्या कि अच्छा, अब तो उनमें से ज्यादातर बचे भी नहीं है, तमाम लोग मर भी गए, जो बचे हैं बहुत बुढ़े हो गए हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 45 ईयर्स बैक। तो अब इतना उन्होंने, मुलायम सिंह ने पहली बात तो ये किया। दूसरी बात, जो तमाम हिंदुओं का जमीनें कब्जा हो गई थी, मंदिर कब्जा हो गए, खैर उसका तो कोई सवाल ही नहीं। अभी क्या हुआ, जब सर्वे की बात हुई तो वहां पे जो शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने वहां पे दंगे वंगे कराते रहते थे, अब उनके ग्रैंडसन वहां पे हैं, जियाउर रहमान बर्क। तो इस बार उन्होंने वहां पे लोगों को इंस्टिगेट किया पत्थरबाजी के लिए। उनको योगी सरकार ने उनके खिलाफ इसके लिए एफआईआर की और वो परेशान है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो सब उन्होंने इंस्टिगेट किया, लोगों ने पुलिस टीम पे फायरिंग, पत्थरबाजी की, पुलिस ने रिटालिएट किया। पुलिस का कहना है कि क्रॉस फायरिंग में 4 लोग मारे गए, हमने नहीं मारा। अच्छा, इसके लिए पुलिस जो सबूत प्रोड्यूस करती है कि जो लोग मरे, उनके पास उनकी जो बुलेट निकली है, वो बुलेट जो है वो पाकिस्तान में जो आर्म्स फैक्ट्री है उसकी है। तो उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पाकिस्तानी गोलियां तो नहीं चलाएगी ना। तो वो बहरहाल 4 लोगों की डेथ हुई। अब उसको अखिलेश यादव ने बहुत, और राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने बहुत इसको इशू बनाया। तो योगी गवर्नमेंट के साथ क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी के ऊपर बहुत प्रेशर होता है तो गवर्नमेंट थोड़ा पीछे हटती है। योगी के साथ क्या है कि जब आप उन पर प्रेशर बनाते हैं तो और एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा किसी अधिकारी का तबादला नहीं करूंगा, और जिन्होंने ये पत्थरबाजी की है उनको ढूंढ ढूंढ के लाओ। तो भाई अब वो सीसीटीवी लग से ढूंढ ढूंढ के लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी, और संभल से लेके दिल्ली बाटला हाउस तक लोग गिरफ्तार हुए। मोर देन 50 पीपल आर अरेस्टेड। तो उसमें अच्छा, आजकल एक नया तरीका इन्होंने शुरू किया, औरतों बच्चों को आगे कर देते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब जी दिस जी जी ये चीज शुरू हुई थी बहुत पहले फिलिस्तीन में। अभी आपने गाजा में देखा इसको। तो जी 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 फिलिस्तीन से शुरू होके कश्मीर आई, कश्मीर से फिर शाहीन बाग के दौरान पूरी इंडिया में फैल गई। तो वही सब यहाँ भी हुआ। तो बहरहाल बहुत ढेर सारे लोग अरेस्ट हुए। तो उसके बाद योगी ने वहां पे काफी बुलडोजर कार्रवाई भी की। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक आदेश किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करेंगे, और लेकिन हम बुलडोजर चलाएंगे, और चलाया जम के। इतना बुलडोजर संभल में चला, कहीं नहीं चला। फिर वहां पे बिजली चोरी बहुत होती है मुस्लिम इलाकों में, पूरे हिंदुस्तान में बिजली चोरी बहुत होती है, बिकॉज दे वेरी प्राउडली से कि बिजली अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि यहाँ, ये नो गो एरिया है, इनकी हिम्मत नहीं कि यहाँ जी पे आ जाए। तो यहाँ पे इस बार पुलिस गई, तो बिजली चोरी के लिए वो ढूंढ रही थी। तो उन्होंने देखा कि साहब, उन्होंने क्या किया था कि बिजली के एक पोल को एक मस्जिद के अंदर गाड़ लिया था, और वहां से फिर बिजली चुरा के पूरे इलाके को, उसको पावर हाउस बना दिया था मस्जिद को, और पूरे इलाके जी को बिजली बांट दी थी फ्री में। तो जब हम्म, उसको उन्होंने फॉलो अप किया तो कई जगह बिजली चोर पकड़े गए, बिजली चोर पकड़े गए। उसमें फिर एक मंदिर सामने आया, मंदिर सामने आया तो कहा तो उसने सारी मूर्तियां तोड़ दी थी, उसको डिफेस कर दिया था। तो फिर पता चला कि साहब ये तो हिंदू का टेम्पल था, और उसको 1978 में भगा दिया। तो उसको योगी सरकार ने फिर से ठीक ठाक कराया, वहां पूजा, और उसके बाद तो जैसे बाढ़ आ गई, और पूरे संभल में जगह जगह पुराने लोगों ने स्टार्टेड रिक्लेमिंग कि भाई यहाँ भी गया था, यहाँ भी गया था, यहाँ भी गया था। अब संभल एक ऐसी जगह जहां पे 68 तीर्थ है, 68 तीर्थ, और शायद 14 या 19 कुएं। तो अब सारे पुराने कुओं पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसमें मिट्टी भर दी थी, उनको भी खोदा जाने लगा। बावड़ी मिलने लगी, मतलब बावड़ी मतलब तालाब होता है, उसको खोद जी दिया, जी उसे भर दिया, उसे खोदा तो नीचे 3 स्टोरी बिल्डिंग मिल रही है। 3 स्टोरी बिल्डिंग मिल रही है, इमेजिन। मतलब हमारा कितना कल्चर इसके अंदर घुसा हुआ है, छुपा हुआ है। और उस बावड़ी से लेके राधा कृष्ण मंदिर तक सुरंग मिल रही है, पुराने पुराने टेम्पल सामने आ रहे हैं। तो योगी सरकार बीइंग वेरी एग्रेसिव, लेकिन सारे मंदिर वापस लेंगे। इनफैक्ट सो मच सो कि उन्होंने वहां पे संभल में यह भी किया कि जो हिंदुओं की जमीनों पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी जिसकी कंप्लेंट आ रही है कि कोर्ट वोट नहीं जाना है, अभी कागज दिखाओ, डू यू ओन दी लैंड, इफ यू ओन दी लैंड तो कागज दिखाओ, नहीं है तो गेट आउट। और वो वापस हिंदुओं को सौंपी जा रही है। तो वहां तुलसी राम माली करके एक ओबीसी फैमिली है,
तो उनके ग्रैंडफादर की वहां मर्डर हो गई थी, वो भाग गए थे। तो वो लोग अब वापस आके अपनी जमीनें ले रहे हैं तमाम लोग। तो पूरा मामला ही बदल गया है। इसी बीच अखिलेश यादव ने क्या किया कि उन्होंने एक अपना डेलीगेशन भेजा संभल, जहां पे लोगों ने आके वक्फ बोर्ड की जमीन के कुछ कागज दिखाए और कहा ये पूरे जो एरिया है ये वक्फ बोर्ड का है। अब इसमें फनी पार्ट ये था कि पूरा संभल जो बसा है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है। जो कागज उन्होंने दिखाया वो 7 स्क्वायर किलोमीटर का था, यानी संभल एंड सम मोर। तो मतलब वहां पे जी एसडीएम का ऑफिस भी उसी में चला गया, डाकघर भी चला गया, बस स्टेशन में सब चला गया। योगी सरकार ने उसकी जांच कराई तो कागज निकले फर्जी। तो योगी सरकार ने अखिलेश यादव के पूरे डेलीगेशन के खिलाफ लिखा दी एफआईआर। तो वो सब भागे भागे फिर रहे। तो आई टोल्ड यू कि आप उनपे जितना दबाव बनाएंगे उतना ही एग्रेसिव हो जाएंगे। मतलब इट्स फैसिनेटिंग टू सी हिम वर्क। जब मैं पहली बार ऐसा कोई नेता देख रहा हूँ। तो अब वहां पे अब योगी क्या करना चाह रहे हैं कि जो 68 तीर्थ लिंग, अच्छा नाउ दैट पुट संबल इन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस कि वहां पे कल की अवतार है। ये हमारे आने वाला जो कलयुग के अवतार है यहीं पे। तो अब योगी चाह रहे हैं कि जैसे मथुरा है, काशी है, जैसे अयोध्या है, वैसे संभल को एक बड़े रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करें। और 68 तीर्थ है, तो वहां तो सालों साल काम होता रहेगा, नहीं खत्म होगा। और इधर आप जानिए कि हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म है, ये एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो मैं बता रहा हूं कि इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस देश की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो हमारे रिलीजियस टूरिज्म से आ रही है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके बंगाल तक जितना हमारा रिलीजियस टूरिज्म है। अभी आप देखें अयोध्या से जो पैसा आया इस बार जीएसटी का, इट इज मोर देन नोएडा एंड गाजियाबाद कंबाइंड टुगेदर। वाह इतना पैसा है। और जो काशी इज नंबर 3। तो ये इतना पैसा जनरेट हो रहा है इससे। तो अभी योगी ने क्या किया कि प्रयागराज से लेके काशी तक 7 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक पूरा रिलीजियस सर्किट बना रहे हैं। तो उसको अलग डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह वो संभल को डेवलप कर रहे हैं। संभल को भी वो कह रहे हैं कि भाई वह पूरे 68 तीर्थों को हम डेवलप करेंगे और हम इसको एक बहुत बड़ा एक रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे। और भगवान कल्कि के मंदिर को हम दोबारा बनाएंगे, फिर खड़ा करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कल की मंदिर मिल रहा है उसी मस्जिद के नीचे। तो अब एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये भाई, अच्छा कोर्ट्स का क्या है। कोर्ट्स हमारे अभी वही उसी उसी पुराने माइंडसेट में जी रहे हैं कि अब ले लिया तो ले लिया भाई, अब वापस नहीं मिलेगा। अब कोर्ट्स का देखिए रुख ऐसा होता है कि जब आप कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि 1989 का जो कश्मीरी हिंदू को जो मार के भगाया, तो या रेप मर्डर हुआ तो उसकी जांच करा लीजिए, क्या वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, उसको हम नहीं खोल सकते। लेकिन वो 84 का सिख दंगा खोल देते हैं, 84 पे री इंक्वायरी ऑर्डर कर देते हैं, और 89 के लिए कहते हैं बहुत पुराना है। तो ये कोर्ट्स का जो प्रेजुडिस व्यू सामने आ गया। तो अब या तो भाई कोर्ट से वापस मिलेगा और नहीं तो फिर पीपल आर रियली गेटिंग रेस्टलेस कि ऐसे कैसे होगा कि हमारे सारे मंदिर गिरा दिए। तो एक ये फीलिंग है, और दूसरे योगी सरकार के दिमाग में है कि हम संभल को एक बहुत बड़ा एक रिलीजियस टूरिज्म का स्पॉट बनाएंगे, लाइक अयोध्या, काशी, मथुरा एंड ऑल। तो ये आने वाले दिनों में, और मेरा अपना मानना है सर कि ना 2027 का जो चुनाव है वो अयोध्या, काशी और मथुरा पे नहीं, संभल पे लड़ा जाएगा। वाओ वाओ अब पूरी समझ में आई है मुझे कि क्या क्या हो रहा है। तो अनुपम जी, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये जो सनातनी है, अपनी सनातनता को उसको अंदर से पैदा कराना है, ये बहुत ही बड़ी एक प्रयास रही है मेरी। क्योंकि मैं देखिए, मैं पीगुरुस तो मैं यूएस से चलाता हूँ, लेकिन मेरी यही एक कामना रही है कि जहां पर भी ये हो रहा है, यानी कि दबा के नोच रहे हैं, तो इसको उठाया जाए। और क्योंकि ये धर्म था, जीसस क्राइस्ट के पहले क्या धर्म था धरती पर, तो हमको यहाँ पर ही आपको जीवन के उत्तर मिलेंगे। हम तो अभी राक्षस के जीवन जी रहे हैं, भागते भागते दौड़ते। मैं रैंट में जा रहा हूँ, छोड़िए। बट बात यह है कि आई बी योगी जी रियली हैप्पी योगी जी अगर योगी जी कहते हैं, बड़ा खुल के कहते हैं, कहते धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी तो पंथ और जी संप्रदाय है, कल्ट्स हैं। कहते बाकी जी तो कल्ट्स है, धर्म तो सिर्फ सनातन है। जी जी, बहुत बहुत खूब कहा उन्होंने। और मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन करूंगा कि कृपया आप हमारे चैनल को अक्सर आए। स्पेशली हम वो नाग साधु के बारे में हमने अंग्रेजी में बात किया था, तो उसके बारे में अगर अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाएंगे तो आप झलक पेश कर सकते हैं हमारे लिए भी। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर हैंगआउट्स विथ यू जी, क्योंकि अब द
future of India is going to be around what is going to happen in यूपी, खास करके संभल में हो या प्रयागराज में हो, काशी में हो या मथुरा में हो, सब एक ही स्टेट है, एक ही राष्ट्र में हो रहा है सब चीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे चैनल पर टाइम लेकर आपने आया, क्योंकि आप तो आज प्रयागराज में हैं और यू आर वेरी बिजी, आई कैन सी लॉट ऑफ गेस्ट कमिंग एंड गोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार। मैं आता रहूंगा, मुझे बुलाने का बहुत आभार है यार सर, थैंक यू।